सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों के आर्थिक लाभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ प्रभुदत्त मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में आयोजित समारोह में इस योजना की 19वीं किश्त जारी की, जो 9 करोड़ 80 लाख किसान परिवारों को लाभान्वित करेगी। इस योजना के तहत 3 समान किश्तों में प्रति वर्ष किसान परिवारों को 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ डीबीटी द्वारा उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाता है। अब तक 11 करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,46,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी थी। आज की किश्त के बाद ये कुल राशि 3,67,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए और सभी किसानों के लिए इस योजना के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं कृषि विशेषज्ञ प्रभुदत्त मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रभुदत्त जी, आपसे जानना चाहेंगे देश के कृषि क्षेत्र और खासकर देश के करोड़ों छोटे व सीमांत किसानों के लिए किसान कल्याण की पीएम किसान सम्मान निधि योजना का क्या महत्व है? जब आप नजर उठा के देखेंगे, प्रधानमंत्री जी ने भी आज वो उस चीज का मेंशन किया अपने भाषण में कि जैसे ही वो किस्त उन्होंने ट्रांसफर किया, लोगों ने अपना मोबाइल देखना शुरू कर दिया। तो महत्व है, इसलिए लोग तुरंत वो चेक करते हैं कि हाँ मेरे पास पैसा आया कि नहीं आया। और आप खास तौर के देखेंगे 2 एकड़ जमीन जिसके पास है, सालाना 6,000 रुपया बहुत महत्वपूर्ण होता है उसके लिए। बीज खरीदना, फर्टिलाइजर खरीदना, जो भी है इनपुट्स, उसके लिए बहुत काम आते हैं। और दूसरी बात है कि जिनको ये चीज की जरूरत नहीं थी मान लो, और उनको मिल रहा है, वो लोग उसको दूसरे काम पे भी लगा रहे हैं। तो उनके लिए तो वो एडिशनल एक सेविंग टाइप का हो गया, जो 6,000 रुपया मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी होने के अवसर पर पटना से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राय ने हमें ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भागलपुर की धरती से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान पूर्वी भारत को कृषि क्षेत्र में अग्रणी और विकसित बनाने का एक ब्लूप्रिंट पेश किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया की हर रसोई में भारत का कम से कम एक कृषि उत्पाद जरूर हो, इसके लिए वे काम कर रहे हैं। मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर रसोई में भारत के किसान का उगाया कोई न कोई उत्पाद होना ही चाहिए। इस वर्ष के बजट ने भी इसी विजन को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोदय से भारत का उदय हो, इसके लिए काम किया जा रहा है और बिहार पूर्वी क्षेत्र का एक मजबूत स्तंभ होगा। प्रधानमंत्री ने मखाना बोर्ड के गठन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस निर्णय से किसानों को उत्पादन बढ़ाने, मखाना का बेहतर प्रसंस्करण करने, मूल्य संवर्धन और विपणन में काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने देश भर में किसान उत्पादक संघों की श्रृंखला में 10,000वीं कड़ी को जोड़ा। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक संघ एफपीओ के गठन से किसानों को काफी लाभ मिला है और उनकी आय भी बढ़ी है। श्री मोदी ने कहा कि किसानों को अच्छे बीज, सस्ती खाद, सिंचाई सुविधा, पशुओं की बीमारी से बचाने के उपाय किए गए हैं और आपदा की स्थिति में फसल सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश की नंबर 1 की स्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में दुग्ध उत्पादन बढ़कर 24 करोड़ टन हो गया है। आंकड़ों के अनुसार 85% से अधिक जो लाभार्थी हैं पीएम किसान योजना के, वो छोटे और सीमांत किसान हैं। तो आपको लगता है कि जो एक कर्ज लेने की दुविधा होती थी और उसमें फंस जाते थे किसान, उसके ब्याज को वापस करने में, जो हम काफी सुनते हैं कि ऐसा ग्रामीण इलाकों का एक चुनौती थी, उससे उबारने में ये आपको लगता है कि योजना सफल रही है? ये बिल्कुल सफल रही है, लेकिन ये जो 86%, 85% बात कही जाती है सीमांत किसान या छोटे किसान की, मुझे तो लगता है इनकी संख्या बढ़ चुकी है। ये बहुत पुराना सेंसस है। जब पीएम किसान की डाटा कलेक्शन शुरू हुआ था, उस आकलन के हिसाब से पंजाब में 9 या 10 लाख किसान थे, लेकिन जब
पीएम किसान की डाटा शुरू हुई तो 17-18 लाख किसान की नंबर पहुंच गई। तो जमीन का जो बंटवारा धीरे धीरे होता गया है और सिकुड़ता गया है जमीन का साइज, उससे और ज्यादा लोग इस पे दायरे में आ चुके हैं। जब नया सेंसस की डेटा आएगी हो सकता है ये 90% से ऊपर चला जाए और उनके लिए डेफिनेटली पीएम किसान का इंस्टॉलमेंट तो महत्वपूर्ण रहेगा ही। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण आज अनाउंसमेंट हुई वो थी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर 10,000वीं जो एफपीओ है वो खगड़िया जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वहां पर उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने। और 10,000 उन्होंने कहा जो लक्ष्य हमने रखा था एफपीओ बनाने का वो आज हासिल हो गया है। ये एफपीओज क्या है और इनका क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये जो डेवलपमेंट हुई है? देखिए, एफपीओ की जो रचना हुई थी वो पहले हुई थी, लेकिन इस सरकार आने के बाद इन्होंने कुछ साल पहले अनाउंसमेंट किया कि हम 10,000 नए एफपीओ क्रिएट करेंगे और उनको ताकत देने के लिए उन्होंने वहां पे इक्विटी शेयर में कंट्रीब्यूट किया। केंद्र सरकार उसमें 50% इक्विटी शेयर लगाता है। उसके अलावा उनमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए खर्च देता है ताकि वो 3 साल 4 साल में हैंड होल्डिंग के जरिए उनको इतना पारदर्शी बना दिया जाए, सक्षम बना दिया जाए ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। ये लक्ष्य को लेते हुए कुछ सालों से थोड़ा सा धीरे चल रहा था जब 9,000 क्रॉस कर गया था एफपीओस की नंबर, लेकिन पिछले कुछ महीने में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के कुछ अधिकारियों ने इस पे और ज्यादा फोकस दिया और ये 1-1.5 महीने की बात है कि इन्होंने मार्च 31, 2025 तक ये लक्ष्य हासिल करना था और उससे पहले इन्होंने हासिल कर लिया। मतलब 1-1.5 महीना पहले ये इन्होंने 10,000 एफपीओस का लक्ष्य क्रिएशन का इन्होंने हासिल कर लिया। तो जैसे आज का जो एफपीओ खुला है वो मक्का, केला और धान, इन 3 जो उत्पाद हैं उन पर केंद्रित है। सो इस तरह से आपको लगता है कि जो एफपीओज हैं उनके द्वारा जो किसान है वो भी सशक्त होते हैं, उनको ज्यादा अच्छे दाम प्राप्त होते हैं और उपलब्धता भी बढ़ती है, उत्पादकता भी बढ़ती है? इनका जो बेसिकली कंसेप्ट आया था एफपीओ का, क्योंकि जब छोटे किसान अपने उत्पाद को मंडी में लेके जाते हैं, मंडी में बेचने के लिए उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो कम रहता है। अगर समूह में जाएंगे तो उनका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा ताकि वो मोल भाव ठीक से व्यापारियों से कर पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए एफपीओ की कंसेप्ट बनी और ये केंद्र सरकार हमेशा चाह रही है कि जो भी किसान समूह बन रहा है, ये एफपीओ बन रहे हैं, इनको मंडी लाइसेंस डायरेक्टली दे दिया जाए ताकि वो ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ही अपने कारोबार कर सके। वहां पे व्यापारी आए, इनके साथ बातचीत करे और वहीं से वो अपना माल लेके जाए। लेकिन कुछ स्टेटों ने उस पे काम किया है लाइसेंस दे के एफपीओ के डायरेक्टली भी परचेज को, लेकिन आज की डेट में ये जरूरी है कि सारे राज्यों को इसको बढ़ावा देना चाहिए और एफपीओस को जो उनकी फसल है उनकी उपज वो अपना ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना के रखे हैं, उस जगह से वो बेच पाए। उसकी प्राथमिकता के साथ इसको समाधान की तरफ ले जाना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। दूसरा है एफपीओ जो करते हैं वो इनपुट सप्लाई करते हैं फार्मर्स को। जब आप ग्रुप में होते हैं 1,000-2,000 किसान के लिए आप बात करते हैं, कई एफपीओ तो डायरेक्टली कंपनियों से जाके बात कर लेते हैं ताकि जो उनका डीलर कमीशन है, कमीशन एजेंट होते हैं, वो सारा कॉस्ट इनको ट्रांसफर हो जाता है, इनको सस्ते दर में मिल जाता है, जो भी बीज, कीटनाशक, जो भी है दवाइयां। तो उससे उनको फायदा है कि वो बिना प्रॉफिट लिए हुए अपने किसानों में उसी कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ एफपीओ उसको बिजनेस मॉडल भी कर लिए हैं, तो वहां से लेते हैं और वो अपना मार्केटिंग चैनल भी बना दिए हैं और वो बेच भी रहे हैं। जो और पहलू हैं किसान कल्याण के जिन पर खास ध्यान दिया गया है पिछले 10 सालों में, एक तो जो आधुनिक बीज हैं ज्यादा उत्पादन वाले, उनकी उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में और सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध कराना और सिंचाई सुविधा का विकास जिसमें माइक्रो इरिगेशन भी शामिल है। बीमारियों से पशुओं का बचाव, उस दिशा में बहुत कदम उठाए गए हैं और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई, इस पर भी सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। सो आपको क्या लगता है ये जो चौतरफा एक प्रयास है ये कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी था और आज प्रधानमंत्री जी ने ये चीज बोले भी हैं कि
पीएम किसान के तहत अभी तक करीब 3,70,000 करोड़ रुपया सरकार ने डायरेक्टली फार्मर के खाते में दिए हैं। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि पहले जो भी केंद्र सरकार की पैसे होते थे, जब बेनिफिट्स होता था, उसमें बिचौलिया कुछ पैसे ले जाते थे और बहुत ही कम मात्रा में उनको वो बेनिफिट मिलता था फार्मर्स को। आज उनका कहना था कि हम 100% डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बेनिफिट सीधे फार्मर के पास पहुंच रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये भी बोले कि जो यूरिया डीएपी सब्सिडी है वो 10 साल में 12 लाख करोड़ सरकार ने बियर किया है ताकि फार्मर को सस्ते दाम पे खाद मिल सके। और ये भी बोला कि जो प्राकृतिक आपदा होती है जिसमें किसान की फसल नुकसान हो जाता है, उसको भरपाई करने के लिए पहली बार पीएम फसल बीमा योजना लेके आई सरकार ने 2015 में, और उससे फार्मर को बेनिफिट हुआ है जिन लोगों ने भी उसका इंश्योरेंस लिया है। जो फसल की कटाई के टाइम में मैन्युअली होता था, आकलन कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ, उस पे अब टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन हो रहा है, सैटेलाइट के माध्यम से उसको एसेस किया जा रहा है ताकि उसमें जो जमीनी स्तर पे अधिकारी जाके आकलन करते हैं और उसमें फार्मर के साथ निगोशिएट करते हैं कि हम आपका ये कर देंगे, आप हमें इतना पैसा दे दो, वो सब हट जाएगा। पारदर्शिता आ गई है, पारदर्शिता आ जाएगी धीरे धीरे। अभी शुरुआत है लेकिन ये एक अच्छा कदम है। और मोतिहारी में जो इंडिजिनस कैटल ब्रीडिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किया गया है आज इनॉग्रेट, उसके महत्व के बारे में बताएं। जो डेयरी सेक्टर है वो कितना बड़ा एक आमदनी का स्रोत है हमारे किसान भाइयों के लिए। एक चीज आज प्रधानमंत्री जी ने डेयरी सेक्टर के बारे में कहे कि जो बिहार की पशुपालन डेयरी सेक्टर में जितने भी किसान जुड़े हुए हैं, ज्यादातर महिला किसान इसमें शामिल है, उनको कैसे बेनिफिट मिल रहा है। उन्होंने बताया कि भारत पहले 14 करोड़ टन का दूध उत्पादन करता था 10 साल पहले, आज वो 24 करोड़ टन हो चुका है, जिसमें करीब 30 लाख टन सिर्फ बिहार में ही उनका जो डेयरी कोऑपरेटिव है वो खरीदता है, जिससे करीब 3,000 करोड़ डायरेक्टली फार्मर के पास जाता है। तो ये एक बड़ा डेफिनेटली एक रिवॉल्यूशन हुआ है डेयरी सेक्टर में, क्योंकि दूध का जो उत्पादन है वो छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे किसान करते हैं अपने आमदनी को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए। और जो बड़े स्तर पर दूध उत्पादन जो गाय भैंस रख के करते हैं वो तो अपना मार्केटिंग खुद कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे स्तर वाले हैं वो कोऑपरेटिव के माध्यम से इसको बेचते हैं और उनमें उनको फायदा मिलता है जरूर। प्रधानमंत्री ने आज भागलपुर, मुंगेर, बक्सर में 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने और बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के बारे में बात की। और उन्होंने कृषि जो निर्यात है भारत से, उनमें जो वृद्धि हुई है हालिया वर्षों में, उस पर प्रकाश डाला। कई जो उत्पाद है वो पहली बार हम निर्यात कर रहे हैं। मखाना बोर्ड के स्थापना की भी उन्होंने बात की, मखाना को एक्सपोर्ट ज्यादा उसको बढ़ावा देने की बात की। तो ये सब कितना महत्वपूर्ण है संपूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास के लिए। मोतिहारी में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस ब्रीड बनाए हैं, ये सरकार का प्लान है कि सारे स्टेट में ऐसे एक इंडिजिनस ब्रीड काउस को लेके एक रिसर्च संस्था बने, क्योंकि हर स्टेट में इंडिजिनस जो कैटल है वो अलग अलग है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, उसकी कंजर्वेशन कैसे करें, उनको आगे और कैसे फैलाएं, इसकी जरूरत है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में जो हाइब्रिड जितने भी आए हैं वो सफल नहीं साबित हो रहे हैं, तो इंडिजिनस काउस पे हमारा फोकस जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने एक चीज और बहुत बड़ी बात कही कि उनका विजन है कि दुनिया में हर एक आदमी जब खाना खाता हो उनके प्लेट में एक इंडियन फूड शामिल हो। वो एक बड़ी चीज है और उसी को ध्यान में रखते हुए अगर एक्सपोर्ट को हम उसी दिशा में लेके जा सकते हैं तो ये बहुत बड़ी कदम होगी और उस पे सरकार का फोकस अगर हो रहा है तो अच्छी कदम है। उन्होंने ये भी बोले कि कई सारे चीज में सरकार पहली बार फूड प्रोडक्ट्स हो या क्रॉप्स हो, कुछ चीजें ऐसी है, फ्रूट्स है, जो पहली बार एक्सपोर्ट किया है, जो पहले नहीं होता था। जी, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना और अन्य प्रयासों से किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों के आर्थिक लाभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ प्रभुदत्त मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में